नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे वो है बिहार में वन स्थिति। हाँ दोस्तों, हाल ही में जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, उस रिपोर्ट में बिहार की क्या स्थिति है वनों के मामले में, वृक्षावरण के मामले में, इन सारे टॉपिक से, इन सारे पॉइंट से रिलेटेड आज हम लोग हर डाउट को क्लियर करेंगे, हर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बीपीएससी ने भी हर साल यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले 2 साल तक, जब तक कि अगला रिपोर्ट जो कि 2 साल पे आता है नहीं आ जाती, समझिए ये 2 साल तक यह टॉपिक करंट अफेयर्स बना ही रहेगा। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे, और फिर व्याख्या, साथ में चार्ट और फिर मैप का सही इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस तरह से समझेंगे कि ये हमें आसानी से याद हो जाए। दोस्तों, आगे पहले बढ़ने से पहले बता दूं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट्स 2021 से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप लोग अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि जब तक भारत की स्थिति आप नहीं समझ पाएंगे, उसके बाद ही आप बिहार को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहले भारत की स्थिति को समझिए वनों के मामले में, वृक्षावरण के मामले में, और फिर बिहार की स्थिति को समझिए। हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से कवर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूं कि अगर बिहार के भूगोल की जो सीरीज आप लोगों ने देखा होगा हमारे वीडियो में, तो हमने पहले दूसरे क्लास में ही यह बताया था कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्र है। ये शिवालिक पहाड़ी, ये विंध्य पहाड़ी और ये छोटा नागपुर की पठार के क्षेत्र यहाँ, और यहीं पे पठार और पहाड़ पाए जाते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में बिहार के अधिकांश वन, लगभग सारे वन इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये एक माइंड में मैप तैयार करिएगा कि मैक्सिमम जो वन है इन्हीं क्षेत्रों में है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये जो सैटेलाइट से लिया गया, जो 2021 की रिपोर्ट है, उसमें सैटेलाइट से जो लिया गया तस्वीर है, उसकी ये तस्वीर है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये पश्चिमी चंपारण, जो पिछले स्लाइड में हमने आप लोग को दिखाया था, यहाँ पे वन है। ये रोहतास और कैमूर का जो विंध्य क्षेत्र है, यहाँ पे वन है। और ये जो क्षेत्र है दक्षिणी पठार का, जो छोटा नागपुर का उत्तरी हिस्सा है, यहीं पे वन आपको मैक्सिमम मिलेंगे। इसको आप माइंड में मैप में बैठा लीजिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने वीडियो में आपको जिले के नाम अच्छी तरह याद करवा दिए हैं पिछले वीडियो में, तो इन सब चीज़ों को आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे हम लोग चार्ट के माध्यम से, मैंने अपने तरह से जो चार्ट है उसको तैयार किया है जिला वाइज, हर जिला का यहाँ पे सबसे टॉप में किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है उसकी लिस्ट मैंने तैयार की है। सबसे ऊपर यहाँ पे कैमूर मिलेगा, फिर आपको पश्चिमी चंपारण, फिर आपको रोहतास, फिर जमुई, और यहाँ पे क्या है टोटल उनका क्षेत्र है। जैसे कैमूर हो गया, कैमूर का पूरा क्षेत्रफल कितना है, 3,332 वर्ग किलोमीटर। इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, मध्यम श्रेणी के जो फॉरेस्ट है वो कितना है, खुला वन कितना है, और टोटल वन कितने हो गए, ये दिया है। और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा परसेंटेज, जो कैमूर का जो भी जिला है उसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, और उस क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है। और पिछला जो 2019 की रिपोर्ट है उसमें कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है, वो यहाँ पे आपको इस चार्ट में दिखेगा, इस कॉलम में। तो इसमें 4.83 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। ऐसे ही आपको ना हर जिला वाइज मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, और सीरियल वाइज है। मतलब जिस जिले में सबसे ज़्यादा वन है वो सबसे ऊपर है, और जिस जिले में वन कम है वो धीरे धीरे नीचे आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप के 3 जिले जो हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे वन है वो है कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास। उसी तरह हो गया जमुई, गया, धीरे धीरे आपको कम होते जाएगा। और जो सबसे आपको 38 जिले जो है बिहार के, उसमें सबसे नीचे जहाँ सबसे कम वन है वो है आपका शेखपुरा, जहाँ 1.19 वर्ग किलोमीटर पर ही वन है। उससे कम, उससे ऊपर है अरवल, फिर जहानाबाद। ये आप ना इस वीडियो को, स्लाइड को रोक करके आप आराम से इसको देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा 2 से 3 बार अगर इसको देखें तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। आगे मैं
प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको अच्छे तरह समझाने का भी प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो में अगर भारत वन स्थिति रिपोर्ट अगर देखे होंगे तो उसमें आपको सारे चीज़ पते होंगे कि VDF क्या है, MDF क्या है और OF क्या है। ठीक, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये मध्यम श्रेणी के फॉरेस्ट और ये ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन, ये 3 श्रेणी आते हैं वनों के मामले में, और फिर वृक्षावरण अलग ही है। तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट से रिलेटेड है, तब ये वीडियो आपको काफ़ी आसान लगेगा समझने में। तो बिहार की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसमें बिहार में कुल जो वन है, वन और वृक्ष इन दोनों को मिला के जो टोटल आवरण है वो है 9,722 वर्ग किलोमीटर। मैंने यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से आपको अच्छे तरह समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग इस वीडियो का लाभ उठाइएगा, बहुत टाइम मैंने दिया है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, स्लाइड्स को बनाने में। टोटल जो है ना वृक्ष और वनों का आवरण, ये टोटल मिलाइएगा तो 9,722 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वनों का आवरण है 7,381 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों का आवरण है 2,341 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को जब आप ऐड करिएगा तो आपको मिलेगा 7,922 वर्ग किलोमीटर। अब ये वनों का आवरण है ना, इसे 3 पार्ट में बांटा जाता है। आप पिछला वीडियो देखिएगा आपको पता चल जाएगा। एक वेरी डेंस फॉरेस्ट माने बहुत घने घने जंगल वाले, जो घने वन वाले जंगल जो है, घने पेड़ जहाँ पे हैं उस तरह के जो वन है उसका कितना पार्ट है, फिर थोड़े से मध्यम श्रेणी के जो जंगल है वन है उसका कितना पार्ट है, और फिर खुला वन जो है उसका कितना पार्ट है। इन तीनों को ऐड करके फिर ये वन कहलाते हैं। ठीक है, ये तीनों मिल के ही ये वन का पार्ट है। वन पार्ट में, वन आवरण में 3 श्रेणी होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से आगे कवर करने वाले। आज शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनों और वृक्षों का कुल आवरण है। दोस्तों अगर वन का केवल पूछता तो आप अलग, वृक्षों का अलग, यहाँ पे वनों और वृक्षों दोनों का कुल आवरण पूछा है तो आपको वनों का आवरण और वृक्षों का आवरण दोनों को ऐड करके उत्तर देना होगा। ठीक है, पिछले स्लाइड में हमने चार्ट के माध्यम से दिखाया भी था। ऑप्शन है आपके सामने 9,722 वर्ग किलोमीटर, 7,381 वर्ग किलोमीटर, 2,341 वर्ग किलोमीटर, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों अगर मेरा पिछला वाला वीडियो आप देखे होंगे तो आपको याद होगा कि 8,09,537 वर्ग किलोमीटर ये भारत में वनों और वृक्षों का कुल आवरण है। ठीक है, ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर ये भारत का है। भारत में वनों और वृक्षों का कुल आवरण है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। बचते हैं 3 ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी 9,722 वर्ग किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर है बिहार में वनों और वृक्षों का कुल आवरण। यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हैं, ये वन का आवरण हो गया, ये वृक्षों का आवरण हो गया, इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे 9,722 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे व्याख्या में भी हम लोग समझेंगे। व्याख्या को आप लोग इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा या 2 से 3 बार सुनिएगा आपको, क्योंकि ये 2 साल तक ये क्वेश्चन न पूछे जाएंगे बिहार से संबंधित एग्जाम में, तो इसे अच्छे तरह सुनिएगा। आगे के प्रश्न भी यहीं से बनेंगे। हाल ही में प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन और वृक्षों का आवरण यानी वनों और वृक्षों से भरा जो क्षेत्र है वह है 9,722 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% है। टोटल कितना है 9,722 वर्ग किलोमीटर, और जो बिहार के जो कुल क्षेत्रफल में अगर इसका परसेंटेज निकालिएगा तो यह हो जाएगा 10.32%। यहाँ पे हम लोग जो स्लाइड देखे थे ना, ये टोटल 38 जिले, तो ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। हर जिला का क्षेत्रफल यहाँ आप देख रहे हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। ये हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट इतना है, फिर ये है मध्यम श्रेणी के वन इतना, फिर ये खुला वन इतना, और ये टोटल हो गया 7380.79 जिसे पढ़ा जाता है 7,381 वर्ग किलोमीटर। ये वनों का क्षेत्र है। ठीक है, और ये टोटल वन है 7.84, इसमें वृक्षों का आवरण मिला के ये टोटल हो जाता है 10.32। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको कवर करेंगे एक एक करके। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में राज्य के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्रफल में 413 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो 2019 का जो रिपोर्ट था उससे 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। किसमें? तो वनों और वृक्षों के कुल आवरण में।
और इनमें वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों के आवरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। जो टोटल 413 वर्ग किलोमीटर है ना, इसमें वन आवरण और 75 और वृक्ष आवरण 338, ये दोनों को ऐड करके 413 हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे स्लाइड भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हैं। देखिए, बहुत घने वन 338, मध्यम रूप से घने वन 3286, खुला वन 3762। इन तीनों को जब मिलाने पर ये वन आवरण हो जाते हैं 7381 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। और इसमें वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और फिर वृक्षावरण की बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर पे है वृक्षावरण, जो कि कुल बिहार के क्षेत्रफल का 2.48% है। और इसमें वृद्धि हुई है इन 2 साल में 338 वर्ग किलोमीटर। तो ये अब टोटल हो जाते हैं कितना, वन आवरण प्लस वृक्षावरण 9722 वर्ग किलोमीटर। और टोटल परसेंटेज हो जाता है बिहार का 10.32% पे वन है और 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 से 21 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनों और वृक्षों का कुल आवरण में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? किलोमीटर में पूछा जा रहा है दोस्तों, कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, किस में? तो वनों और वृक्षों के कुल आवरण में। ऑप्शन है आपके सामने 75 वर्ग किलोमीटर, 338 वर्ग किलोमीटर, 413 वर्ग किलोमीटर, 721 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अभी व्याख्या में चार्ट के माध्यम से दोनों में हम लोग ने देखा कि वनों और वृक्षों के आवरण में पिछले रिपोर्ट की तुलना में 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 338 वर्ग किलोमीटर वृक्षों के आवरण में और 75 वर्ग किलोमीटर वनों के आवरण में। ठीक है, टोटल हो गया 413 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनों और वृक्षों का कुल आवरण प्रतिशत में है कितना? अगर वनों का और वृक्षों का एक साथ पूछ रहा है तो दोनों को ऐड करके आप उत्तर दीजिएगा। केवल वनों का पूछेगा तो अलग होगा उत्तर, केवल वृक्षों का पूछेगा तो अलग होगा। और एक एक करके हम लोग आगे इसे समझेंगे। अभी है प्रतिशत पूछ रहा है वनों और वृक्षों का कुल आवरण। ऑप्शन है आपके सामने 7.84%, 10.32%, 24.62%, 21.71%। तो पिछला अगर वीडियो देखे होंगे तो इसके ऑप्शन से आप कुछ उत्तर को छांट सकते हैं। जैसे ऑप्शन सी जो है 24.62%, ये भारत में वृक्षों और वनों का कुल आवरण है। 21.71%, ये भारत में वनों के आवरण का प्रतिशत है। अब बच गया 7.84 और 10.32, तो 7.84 नहीं होगा, 10.32%। भारत में बिहार में वनों और वृक्षों का कुल आवरण है 10.72 और 7.84% केवल बिहार में वनों का आवरण है। और इसमें ऐड हो जाता है 2.48% वृक्षों का आवरण। तो 7.84% प्लस 2.48% इजकल टू 10.32%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, अब टोटल वनों और वृक्षों के आवरण का जो भी पार्ट था, जितने भी कंफ्यूजन थे उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण है। अभी तक टोटल पूछ रहे थे हम वनों और वृक्षों का टोटल, अब केवल वन आवरण पूछ रहा है, जो चार्ट में हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन है आपके सामने 7381 वर्ग किलोमीटर, 2341 वर्ग किलोमीटर, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर या 9,722 वर्ग किलोमीटर। तो अभी हम लोगों ने चार्ट में, मैप में, व्याख्या में देखा और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 7,381 वर्ग किलोमीटर। यानी बिहार में केवल वनों का आवरण 7,381 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं ये 7,381 वर्ग किलोमीटर, और पिछला बार जो 2019 में रिपोर्ट थी उसमें 7,306 वर्ग किलोमीटर पे ही फैला था और इसमें 75 की वृद्धि हुई है, तब जाके यह 7,381 हुआ है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7,381 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में राज्य में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है,
और ये जो ऑप्शन है ना, ये आप इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वन आवरण में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? वन आवरण का पूछ रहा है केवल। वनों और वृक्षों के आवरण में टोटल 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और केवल वनों के आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? केवल वनावरण पूछ रहा है। वृक्षों और वनों का टोटल आवरण था 10.32% और केवल वनावरण पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 7.84%, 2.48%, 21.71%, 10.32%। तो ऑप्शन में देखिए हमने ऐसा ऑप्शन दिया है जिससे कई सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलेंगे। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा 7.84%। ठीक है, वनों का आवरण बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। 2.48% है वृक्षों का आवरण बिहार का। 21.71% है, अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 भारत के बारे में, तो यह है भारत में वनों का आवरण 21.71% भारत में वनों का आवरण है और बिहार में वनों का आवरण है 7.84%। और चौथा ऑप्शन है डी 10.32%। तो ये है बिहार में वनों और वृक्षों का कुल आवरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार के वन आवरण में बहुत घने वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट का विस्तार कितने क्षेत्रफल पर है? चार्ट में अभी तक कई बार हम लोग देख चुके होंगे। अब VDF यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति घने वन, बहुत घने वन का विस्तार बिहार में कितने क्षेत्रफल पे है? आपको पता होगा कि जो वन आवरण है ना, बिहार वन आवरण को 3 पार्ट में बांटा जाता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF, MDF यानी मध्यम श्रेणी से घने वन और OF यानी खुले वन। तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है इसके बारे में पूछा है, जो 7,381 वर्ग किलोमीटर का जो टोटल बिहार का वन आवरण है उसमें अति घने वन कितने हैं? ऑप्शन है आपके सामने 3,286 वर्ग किलोमीटर, 3,762 वर्ग किलोमीटर, 7,381 वर्ग किलोमीटर और 3,333 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 333 वर्ग किलोमीटर में है टोटल बिहार का बहुत घने वन यानी VDF। और यहाँ पे हम लोग चार्ट के माध्यम से एक बार फिर से देखते हैं, जो टोटल वन है वो 7,381 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 333 वर्ग किलोमीटर बहुत घना वन है, जो पिछला साल भी पिछला रिपोर्ट में भी इतना ही था। मध्यम रूप से घने वन यानी MDF जो है 3,286 वर्ग किलोमीटर है और पिछला साल की तुलना में यह 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। और ओपन वन जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा खुला वन है, वनों में सबसे ज़्यादा खुला वन है, जो कि 3,762 वर्ग किलोमीटर है, यह पिछला साल 3,693 वर्ग किलोमीटर था। इसमें 69 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इसमें 69 और इसमें 6, टोटल 75। यही है, तो यही है आपका अलग अलग। बिहार के कुल 7,381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले वन आवरण में बहुत घने वन 333 वर्ग किलोमीटर, मध्यम रूप से घने वन 3,286 वर्ग किलोमीटर और खुला वन 3,762 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, इत्मीनान से एक एक करके आप लोग टाइम देके इस वीडियो को सुनिएगा, बहुत चीज़ें कवर हो जाएगा और ऐसा कवर होगा कि आप कभी इसे भूल नहीं पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वन आवरण में निम्न में से किस प्रकार के वनों का हिस्सा अधिक है? बहुत घने वन, मध्यम रूप से घने वन, खुला वन, इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा अभी चार्ट में कि खुला वन सबसे ज़्यादा था। खुला वन कितना है? तो 3,762 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके बाद है मध्यम रूप से घने वन और उसके बाद है बहुत घने वन। ठीक है, तो खुला वन बिहार में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वन आवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अब आपको सुमेलित चुनना है। बिहार का कुल वन आवरण कितना है? 7,381 वर्ग किलोमीटर, तो ये सही है। बहुत घने वन इसमें कितने हैं? तो 333 वर्ग किलोमीटर, अभी तक जो हम लोग ने चार्ट देखा उसमें ये सही है। मध्यम रूप से घने वन बिहार में कितने हैं? तो 3,286 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। और खुला वन कितना है बिहार में? तो 3,762 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, सभी सुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार के किस जिले में खुला वन सर्वाधिक है?
हमने एक चार्ट दिखाया था कि हर जिले का कितना क्षेत्रफल में टोटल कितना क्षेत्रफल है, उसमें खुला वन कितना है, मध्यम घने वन कितना है और अति सघन वन कितना है, फिर टोटल वन कितना है। वो आपको उसको रिमाइंड करिएगा, आप में उसमें ना आपको हर चीज़ मिलेगी। फिर भी मैं यहाँ पे हर चीज़ को दिखाऊंगा अलग से। तो खुला वन जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा है वो किस जिले में सर्वाधिक है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कैमूर, रोहतास, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कैमूर में खुला वन यानी ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत घने वन जो है वह पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा है, इतना 249.34 वर्ग किलोमीटर। मध्यम घने वन जो है वो भी पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा है, 548.47। और खुला वन जो है वह कैमूर में सबसे ज़्यादा है, 531.73 वर्ग किलोमीटर पे केवल खुला वन है। और यह कहाँ है? तो कैमूर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारे यहाँ वन है वो किस एरिया में, यहाँ आपको पश्चिमी चंपारण में मिलेगा, रोहतास में मिलेगा, कैमूर में मिलेगा, रोहतास में मिलेगा, फिर यहाँ औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, लखीसराय, भागलपुर, थोड़े थोड़े इसी एरिया में आपको वन मिलेंगे, मैक्सिमम वन। ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों कि ये कैमूर, अभी हमने देखा कि खुला वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अति सघन वन यहाँ कुछ भी नहीं है। खुला वन ये 531.73 सबसे ज़्यादा खुला वन कहाँ पे है? तो कैमूर में ही है। और पश्चिमी चंपारण में घने वन, अति घने वन और मध्यम श्रेणी के वन ये दोनों ज़्यादा है पश्चिमी चंपारण में, और खुला वन बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कैमूर में। और सबसे ज़्यादा वन भी बिहार में कहाँ है? तो कैमूर में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये चार्ट है, आपको एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, हर चीज़ को अलग अलग यहाँ कैटेगरी वाइज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक बहुत घने वन किस जिले में है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी चंपारण में, चार्ट याद करिएगा। सर्वाधिक मध्यम रूप से घने वन सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो ये भी पश्चिमी चंपारण में भी है। और सर्वाधिक खुला वन कैमूर में है, इसको हमने सॉल्व भी किया है, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी सुमेलित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्रफल में वृक्षावरण है? हम लोगों ने वन और वृक्षावरण टोटल एक जगह करके कर लिया, अब वनावरण को हम लोगों ने कर लिया, अब वृक्षावरण की बारी है। तो बिहार में टोटल वृक्षावरण कितना है, कितने क्षेत्रफल पे है? ऑप्शन है आपके सामने, 7,381 वर्ग किलोमीटर, 2,341 वर्ग किलोमीटर, 9,722 वर्ग किलोमीटर, 95,748 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2,341 वर्ग किलोमीटर। और कई बार हम लोगों ने चार्ट में इसको देखा भी था। अब व्याख्या को आप लोग नोट करिएगा, व्याख्या काफी इंपॉर्टेंट है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण 2,341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, टोटल 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण कितने पे है? तो 2.48% भाग पे, और वनावरण 7.84% पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, एक बार फिर से आप लोग रिकॉल करिएगा इसको, बार बार जितना बार आप देखिएगा उतना बार याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएफआर वही है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। आईएसएफआर 2021 के अनुसार बिहार के वृक्षावरण में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में चर्चा किया और कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर और वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 338 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएफआर 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो 2.48% भाग पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएफआर 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण और वृक्षावरण कितना है प्रतिशत में? अब अलग अलग आपको बताना है, वन आवरण कितना है और वृक्षावरण कितना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, बाहर अलग अलग आपको बताना है, वनावरण कितना है और वृक्षावरण कितना है। ठीक है, इसका सही उत्तर है जो वन आवरण है
वह है 7.84% पे वृक्ष वन आवरण है और 2.48% पे वृक्षावरण है। टोटल हो जाता है 10.32%। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे आप एक बार फिर से ग्राफ में देख सकते हैं, चार्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में बिहार में वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष जिला कौन सा है? वैसे जिला का नाम बताना है जो पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला जो भारत का राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा। इसी तरह आपको बताना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वृद्धि 2 वर्षों में किस जिले में वन क्षेत्र में हुई है। ऑप्शन है आपके सामने बांका, जमुई, नवादा, चंपारण। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बांका। और यहाँ पे हम लोग चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई है, जहाँ पिछले 2 वर्षों में 69 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। हम लोगों ने चार्ट में भी देखा था। उसके बाद मध्यम घने वन, जहाँ 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और बहुत घने वन में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 जो जिले हैं वो हैं बांका, जहाँ 16.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, जमुई जहाँ 13.22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, और उसके बाद है गया जहाँ 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। यहाँ पे आप चार्ट में देखिएगा बांका, जमुई और गया, ये 3 जिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा 2 वर्षों में वृद्धि वन आवरण में हुआ है। और जहाँ कमी हुई है, वैसे शीर्ष 3 जिले जहां वन आवरण में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कमी देखी गई है, वो टॉप 3 जिले कौन है? तो कैमूर, जहां 4.83 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। यानी 2019 में जितना वन क्षेत्र था उसमें 4.83 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। उसके बाद है सुपौल, जहां 4.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। और तीसरा है रोहतास, जहां 2.32 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। इस चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा दोस्त, ये है गया, देखिए यहाँ पे बांका, यहाँ पे आपको कमी 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कमी हुई है 16.29 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है आपको जमुई, यहाँ पे 13.22 वर्ग किलोमीटर मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर गया जहाँ वृद्धि, ये वृद्धि वाले जिले हैं, 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसी तरह कमी वाले भी 3 जिले आप ना चार्ट में देखिएगा तो हर चीज़ आपको मिलेगा। मैंने काफ़ी मेहनत करके ये चार्ट प्रिपेयर किया है। जो डाटा दिया था उसको तो बस ABC अल्फ़ाबेटिकल में दे दिया गया था, लेकिन मैंने उसे टॉप में जो है सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है उसको अपने मतलब घटते क्रम में मैंने इसे सजाया है और कलरफुल बनाया है, जिससे कि आपको याद करने और देखने में आसानी हो सके। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से आप मैप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, और यहाँ पे देखिएगा बांका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। बांका, जमुई और गया, ठीक है, जमुई और गया, ये 3 जिले हैं जहाँ सबसे सर्वाधिक वृद्धि पिछले 2 वर्ष में देखी गई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में वन क्षेत्र में वृद्धि वाले बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की बांका, जमुई और गया, इन 3 जिलों में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। बांका में 16.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर की, और गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पिछले 2 वर्ष में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में बिहार में वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दिखाने वाले शीर्ष जिला कौन सा है? रोहतास, सुपौल, कैमूर, पश्चिमी चंपारण। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सर्वाधिक कमी जो हुई है वह कैमूर में देखी गई है। यहाँ पे 4.83 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है पिछले 2 वर्षों में। उसके बाद 4.46 सुपौल, उसके बाद रोहतास, ये शीर्ष 3 जिले हैं जहां सर्वाधिक कमी पिछले 2 वर्षों में देखी गई है। कमी होने के बावजूद भी कैमूर जो है ना वो शीर्ष पे बना हुआ है सर्वाधिक वन के मामले में बिहार में। अगला प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में वन क्षेत्र में कमी दर्ज करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो हम लोगों ने देखा कि बांका, जमुई और गया, ये 3 सालों में वृद्धि दर्ज की है। उसी तरह कैमूर, सुपौल और रोहतास, ये 3 जिले हैं जहां पिछले 3 वर्षों में कमी देखी गई है। यहाँ पे कैमूर हो गया, ठीक है, 4.83 वर्ग किलोमीटर की कमी। उसके बाद यहाँ पे है आपका सुपौल,
18वें नंबर पर 4.46 वर्ग किलोमीटर की कमी, और यहाँ पे रोहतास 2.23 वर्ग किलोमीटर की माइनस, मतलब वहाँ कमी हुई है 2 वर्षों में। ठीक है, तो ये है, आप चार्ट में देखिएगा आपको सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो टॉप पे मैंने सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों को टॉप पे रखा है। तो 1 नंबर पे जो जिला है उसी से आप समझ सकते हैं वो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है। ऑप्शन है आपके सामने कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, शेखपुरा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, कैमूर। कैमूर अभी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, परसेंटेज के अनुसार अलग हो जाएगा, फिर परसेंटेज के अनुसार भी यहाँ कैमूर ही मिलेगा, लेकिन परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें आप ये मत करिएगा। और बिहार, भारत में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे है कैमूर, सबसे नंबर 1 पे है कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास। कैमूर में 1051.56 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद 903 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण में, रोहतास में 669 वर्ग किलोमीटर। आप मैप में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो आपने अभी तक पहाड़ी एरिया है वो इन्हीं क्षेत्र में, यहाँ विंध्य क्षेत्र में रोहतास, कैमूर, और हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी चंपारण, यहीं पे पहाड़ी क्षेत्र और यहाँ सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको चार्ट में दिखेगा कैमूर टॉप पे है, 3332 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। VDF कुछ नहीं है, MDF यानी मध्यम घने वन है 519 वर्ग किलोमीटर, और खुला वन है 531 वर्ग किलोमीटर, खुला वन में ये टॉप पे भी है। और टोटल 1051 हमने अप्रॉक्स दिया है, ये टोटल टॉप पे है, और कुल क्षेत्रफल का 31.51% पे वन है कैमूर में। ठीक है, और लेकिन पिछले रिपोर्ट की तुलना में कमी होने के बावजूद भी ये टॉप पे है। उसके बाद है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास, उसके बाद धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा घटते क्रम में। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये रिपोर्ट थी सरकारी रिपोर्ट जो है, इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल मिलेगा, लेकिन मैंने इसको काफ़ी मेहनत करके सजाया है। ये आपका हो गया चार्ट, तो आप देखते ही हैं कि यहाँ हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण, और ये विंध्य क्षेत्र जो है कैमूर और रोहतास, तो यही टॉप 3 जिले भी हैं वनों के मामले में बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 3 जिला कौन सा है? अभी हम लोग ने चर्चा की कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। मैप में आप देखिएगा तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, ये 3 जिले हैं सर्वाधिक वन वाले बिहार के। ये 3 जिले टॉप 3 जिले सर्वाधिक वन है, 1051, 903 और 669, लगभग 670। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो जो सबसे मेरे चार्ट में जो सबसे निचले नंबर 38वें नंबर पर होगा वह सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है बिहार का, वहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शेखपुरा। यहाँ चार्ट में देखिएगा 38वें नंबर पर है शेखपुरा। कुल क्षेत्रफल है इसका 689 वर्ग किलोमीटर में फैला है। VDF कुछ नहीं है, MDF 1 वर्ग किलोमीटर, OF 0.19 वर्ग किलोमीटर, टोटल जो वन है मात्र 1.19 वर्ग किलोमीटर में इनका वन है। ठीक है, तो ये सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। इससे ऊपर है अरवल, उसके ऊपर है जहानाबाद। ये टॉप 3 जिले, निचले क्रम के 3 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ISFR के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में बिहार का शीर्ष जिला कौन सा है? अभी तक हम लोगों ने क्षेत्रफल के अनुसार देखा कि कैमूर 1 नंबर पर, पश्चिमी चंपारण 2 नंबर पर और रोहतास 3 नंबर पर था। मैप में देखिए, माइंड में आप मैपिंग करिएगा कहाँ कहाँ है ये। अब पूछ रहा है प्रतिशत के हिसाब से शीर्ष पे कौन जिला है? तो हम लोग ने देखा था कि क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही मामले में कैमूर जो है वो टॉप पर था, 31% और 1051 क्षेत्रफल। और भारत में पूछिएगा तो क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन वाला जो राज्य था वो था मध्य प्रदेश, और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम, जहाँ 86% क्षेत्र पे वन था। उसी तरह कैमूर में 31% क्षेत्र पे वन है, 31.56। जमुई है दूसरे नंबर पर परसेंटेज के मामले में, और नवादा है तीसरे नंबर पर परसेंटेज के मामले में। जमुई में 21.34 और नवादा। क्षेत्रफल के अनुसार हो गया 3 जिले बिहार के कौन कौन? तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। और प्रतिशत के हिसाब से शीर्ष 3 जिले कौन हो गए? कैमूर, जमुई और नवादा। उसी तरह प्रतिशत के मामले में सबसे निचले क्रम के जो जिले हैं
वो है सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले। तो शेखपुरा जो जैसे कैमूर दोनों में ही क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में ही 1 नंबर पे है, उसी तरह शेखपुरा भी प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों ही मामले में 1 नंबर पे है, लेकिन यहाँ बक्सर और सीवान दूसरे तीसरे नंबर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ISFR 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो कुल प्रतिशत में टॉप 3 जिला कौन सा है? तो टॉप 3 जिला है कैमूर, जमुई और नवादा। कैमूर, जमुई और नवादा। ठीक है, शीर्ष 3 जिले हैं। ISFR 2021 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला प्रतिशत के मामले में सबसे कम आवरण वाला जिला है? तो वो है शेखपुरा। क्षेत्रफल में और प्रतिशत में दोनों ही मामलों में शेखपुरा निचले क्रम पे है और कैमूर क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही मामलों में टॉप पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण क्रमशः है, हमने एक बार परसेंटेज में देखा था, अब यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में आपको बताना है। तो वन आवरण है 7381 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण है 2341 वर्ग किलोमीटर। इसको दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा 9722 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में आपको 7381 वन आवरण और 2341 वृक्षावरण और टोटल 9722 स्क्वायर कुल वन आवरण और वृक्षावरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? इस बार देखा गया था कि जो भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसमें बाघ अभयारण्य क्षेत्रों का भी सैटेलाइट से इमेजिंग लिया गया था, तो उसी में हमने भारत के बारे में चर्चा कर ली है पिछले वीडियो में। तो अब यहाँ पे बिहार के बारे में, तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान, भीम बांध वन जीव अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सबको याद ही होगा, वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य, यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर पे वन है। ठीक है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल, वो टाइगर रिजर्व जो क्षेत्रफल है वो 928.80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उसमें से वन कितने हैं? तो 796 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि उसके कुल क्षेत्रफल का 85% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने देखा कि जो वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य है वो है पश्चिमी चंपारण में, और ये सब प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो प्रश्न सीरीज है वो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट से रिलेटेड था और बिहार से रिलेटेड था। ठीक है, आगे के वीडियो में हम लोग वन और वन जीव अभयारण्य जैसे कि हो गया पक्षी अभयारण्य, नेशनल पार्क और पक्षी अभयारण्य, इन सब से रिलेटेड एक अगला वीडियो होगा, जो कि पूरे वन के बाद, जो ये रिपोर्ट के बाद जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, जिसमें नेशनल पार्क, बिहार के वन जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, इनकी एक एक करके हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। वहाँ पे वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य के बारे में हम लोग पूरी विशेषता के साथ, चार्ट के साथ, मैप के साथ, स्लाइड के साथ हम लोग समझेंगे और फिर एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा और इस वीडियो का आप लोग जो फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।